उस बच्चों के साथ हुआ, ये गलत हुआ है। किस बच्चों के साथ हुआ? ये नासिर और अफसर के साथ हुआ है। लड़की के संग सही हुआ? जी लड़की का जो है लड़की के संग जो किया वो ठीक हुआ, नासिर अली के संग गलत हुआ। वो मैंने देखा नहीं आँखों से। नासिर अली के संग आपने देख लिया, लेकिन लड़की के संग नहीं हुआ। वो बाथरूम में गए हुए थे, इधर हवा खाने लगे, बाथरूम कर रहे होंगे, ये बस चक्कर हो गया उन लोगों का। तो ये कहना चाहता हूँ कि ये कैसी बुआएं हैं जो अपने अपराधी भतीजों को बचाने के लिए साफ साफ झूठ बोल रही हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने की खबर हमने आपको दिखाई थी, और आज फिर वहीं पहुंचा हूं, उसी झुग्गियों के अंदर पहुंचा हूं जहां पर 12 साल की एक मासूम बच्ची के साथ, जिसकी उम्र पढ़ने की थी, खेलने कूदने की थी, 3 दोस्तों ने मिलकर, 3 भाइयों ने मिलकर, नासिर अली, अफसर अली, सासत अली, तीनों ने मिलकर उस बच्ची को उसके घर से रात को उठाया और फिर उसके संग दुष्कर्म पीछे ले जाकर किया। हालांकि ये पूरी जो घटना है, इस पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, पुलिस ने तीनों को अरेस्ट कर लिया है, लेकिन उनके परिवार का क्या कहना है आखिर बात करेंगे। तस्वीर देख सकते हैं, ये पीछे झुग्गियां हैं, इन्हीं झुग्गियों में वो पीड़ित परिवार भी रहता है और ही झुग्गियों में वो नासिर अली और अफसर अली भी रहते हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। लेकिन आखिरकार क्या मानसिकता, क्या सोच उनकी रही होगी, जो कि दोनों परिवार, दोनों के दोनों एक ही धर्म को मानने वाले परिवार हैं, पीड़ित भी और आरोपी भी दोनों मुस्लिम समाज से आते हैं, मुस्लिम समुदाय से आते हैं। लेकिन क्या उनकी मानसिकता थी कि 12 साल की एक फूल सी बच्ची और उसके संग हैवानियत उन तीनों ने एक साथ मिलकर कर डाली। आंटी, ये अफसर अली, नासिर अली जो हैं, ये आप ही के बच्चे थे? नहीं, हमारे नहीं है सर। किसके बच्चे हैं? हमारे नहीं है, उससे पूछो। हम अफसर ना हमारे बच्चे नहीं, उनके भी नहीं है, दूसरे के किसी के हैं। नहीं तो उनकी बुआ कौन सी? बुआ बेरी है। कौन सी? बेरी वो ये रही है। ये? हाँ। अच्छा। तो आप क्या ये अफसर अली, नासिर अली की बुआ हैं आप? भतीजे थे मेरे। भतीजे थे, तो कैसे उन्होंने इस घटना को अंजाम दे दिया? उसने नहीं दिया घटना का अंजाम। किसने दिया है? ये दूसरा लड़का आया था उधर से, उसने दिया है। तो वो जेल में क्यों है तीनों? जी जेल में क्यों है? ये जेल में ऐसे अपनी बहन की वो क्या ना बाथरूम करने के लिए आए थे इधर, और इधर रास्ते में झगड़ा हो गया था, वो उस लड़की के भाई उसी से जबरने का, ये भी साथ में है, इसलिए झूठे में फंस गए। नहीं, रात को वो दोनों एक साथ एक ही बजे बाथरूम करने आए? कौन? दो अफसर अली और नासिर अली काम पर से आ रहे थे, खाना वाना खाया, फिर इधर हवा खाने के लिए आ गए। इधर ही बैठ जाते हैं, लाइट चली जाती है भैया की, लाइट चली जाती है, इधर ही बैठ जाते थे। लेकिन जो आरोप लगा है कि वो गलत बात कर रहा था लड़की से, आप खुद एक महिला हैं, 12 साल की वो बच्ची है, तो आप सच बताओ क्या हुआ? सच ईमान से मैं बता रही हूँ, उस बच्चों के साथ हुआ, ये गलत हुआ है। किस बच्चों के साथ हुआ? ये नासिर और अफसर के साथ हुआ है। लड़की के संग सही हुआ? जी लड़की का जो है लड़की के संग जो किया वो ठीक हुआ, नासिर अली के संग गलत हुआ। वो मैंने देखा नहीं आँखों से। नासिर अली के संग आपने देख लिया, लेकिन लड़की के संग नहीं हुआ। वो बाथरूम में गए हुए थे, इधर हवा खाने लगे, बाथरूम कर रहे होंगे, ये बस चक्कर हो गया उन लोगों का। 12 साल की एक बच्ची, आप भी एक महिला हैं। जी जी। आपको पता है 12 साल की बच्ची, उसको ना ये पता है कि उसके संग क्या हो रहा है, उसका जीवन है, उसको पढ़ने लिखना था, उसको आगे बढ़ना था, है उसके पिता इस तरीके का, और ये 3 लोग जो हैवानियत उससे कर चुके हैं, और आप ये कह रही हैं कि वो यहाँ टॉयलेट करने आए। दोनों भाई सलाह बना के तीनों भाई सलाह बना के टॉयलेट करने आए थे? सर वो लैब ड्यूटी पर से आते थे। अच्छा। ड्यूटी पर से 11 बजे आते थे, खाना वाना खाते। कितने बजे आते थे रात को ड्यूटी से? 11 बजे आ जाते थे ड्यूटी। घटना तो 1 बजे की है। खाना वाना खाया, आराम करते थे 2 घंटे। हाँ, अभी भी आप बचा रही हैं मतलब? 11 बजे वो सोते थे, 12-1 बजे सोते थे सर। अच्छा। जी। तो वो तो पकड़े तो वहाँ से गए हैं वो? ना सर, यहीं पे हुआ है झगड़ा। तो तीनों क्या सलाह बना के आए थे क्या? जी। ये सासत अली कौन है? नहीं, ये सलाह बना के नहीं आए हैं, उनके साथ सलाह क्या बनाते, वो कहाँ रहता था हमारे बच्चे तो के? वो कैसे आ गए? कहाँ पे रहते थे? सासत अली कैसे आ गए यहाँ पर? सासत अली पता नहीं कैसे आ गए सर, ये तो मैं जान नहीं हवा सकती। में उड़ के आ गया, इधर से बिल्डिंग से कूद के आ गया? बिल्डिंग से तो नहीं आया तो पैर से अपने। हाँ। तो आपको मतलब इतनी भी वो नहीं आ रही है कि एक बच्ची के संग, 12 साल की बच्ची के संग इस तरह की घटना हो जाती है, और आप उस पे ये कह रही हैं कि नासिर अली और अफसर अली ठीक हैं? जी, वो
निर्दोष है, निर्दोष हैं। निर्दोष में गए हैं। अच्छा, वो निर्दोष हैं। जी। पुलिस ऐसे ही पकड़ के ले गई उनको। अब आप एक खुद एक महिला हैं, आपको शर्म आनी चाहिए इस बात को बोलते हुए कि एक बच्ची जो 12 साल जिसके संग गलत काम हुआ है, उस बच्ची की पढ़ने लिखने की उम्र थी, उसको आगे बढ़ना था, और ये 3 जो हैवानियत उससे कर चुके हैं जिन पर आरोप है, आप उनको उल्टा बचा रही हैं कि नहीं वो ठीक थे, वो यहाँ टॉयलेट कर, मतलब दोनों भाई एक साथ सलाह करके आए, तीनों भाई, कि हमें तीनों को एक साथ टॉयलेट आ रहा है, और तीनों भाई एक साथ टॉयलेट करने चले गए। सर मैं उसकी नहीं बोल सकती। बच्ची को कैसे, बच्ची कैसे चली गई वहाँ पे? बच्ची को तो उठा के लेकर आए ना वो। बच्ची का भाई भी था और भैया 2 यहाँ पे बैठे थे, एक हमारे बिरादर का है और एक यहाँ पे रहता है, गाया के पास रहता था। तो बच्ची का जो भाई है वो तो आया था, तो उसको अपनी बहन नहीं नजर आई तो ढूंढने लग गया। वो बच्ची का भाई खुद बोला था कि वो लड़की उधर से गई और वो लड़का इधर से गया, और ये लोग यहीं पे थे, बस इसी में झगड़ा हो गया उनका। कई ये कहने लगे कि पता नहीं ये क्या ऐसे। आपके हिसाब से ठीक हुआ बच्ची के साथ? जी गलत हुआ, मैं नहीं मान रही। तो आप तो कह रही है सब सच हुआ है, उस लड़के के साथ गलत हुआ है जो करके गया है या जैसा भी करा है उसने। बस सर मैं ये थोड़ी ना कह रही। लड़के के साथ आप कह रही हैं गलत हुआ है? किस लड़के के साथ? आप तो कह रही हैं उस लड़के के संग गलत हुआ है। नहीं, जो लड़का करके गया है वो गलत करके गया है। इन 2 बच्चे जो गए हैं ये निर्दोष में गए हैं। तो ये लड़का क्या सासत अली क्या, मतलब यहाँ कैसे आ गया? वो आपका जानने वाला था, इस लड़कों का जानने वाला था? कौन था? जैसे एक गांव का है, बिरादरी है, आया तो गया रात बस। को 1 बजे वो ऐसे ही आ गया घूमने यहाँ पे? वहाँ पर बाराती बुलाने के लिए आए थे कि चलो शादी उदी में चल रहे हैं, ये चक्कर था। अभी तो आप कह रही हैं सासत अली, हमें पता ही नहीं कहाँ से आ गया। गाड़ी भी उसकी, गाड़ी दूसरे मेहमान की गाड़ी भी गई अच्छा, अभी है। आपने क्या बोला थोड़ी देर पहले? सब रिकॉर्डिंग है इसमें। आपने बोला हमें नहीं पता सासत अली कहाँ से आया। मैंने कहा क्या बिल्डिंग से कहाँ से आया ये मैंने नहीं बोला, कहाँ से आया, मैं ये कह रही पैर से आया। आप कह रहे हो कि बिल्डिंग कूद के आया। आप ये कह रही थी ना कि सासत अली हमें नहीं पता कहाँ से आ गया। अब आप कह रही हैं सासत अली ने बुलाने आया था बारात में। अभी आप कह रही हैं कि यहाँ पर वो हवा खाने आए थे, वो रोटी खा के बाहर टहलने आए थे। तो बारात क्या रात को 1 ही बजे बारात निकलनी थी क्या? मेहंदी उंदी लगती है सर, नाच गाना होता है रात में। आपके उसी दिन पता लगा? में भी होता है उसी दिन पता लगा है वो। अभी रात को 1 ही बजे पता लगा कि मेहंदी लगेगी, डांस होगा, डीजे बजेगा, और रात को 1 बजे पता लगी है। शाम से नहीं पता थी? उधर मोहल्ले में हुआ था ना डांस पार्टी, यहाँ थोड़ी ना हुआ, वो सुमार बाजार की तरफ हुआ था। तो वो सारी बात आपको रात को 1 बजे पता लगी कि डांस भी होगा, डीजे भी बजेगा, मेहंदी भी हुई लगेगी? उठी थी, मुझे अभी ये नहीं पता, ये बाद में पता लगा। उसके जैसे पूछी घर वालों से तो वो क्या ना बुलाने के लिए या आने जाने के लिए ऐसे गया हुआ था, ये चक्कर हुआ है। आप सोई हुई थी? जी सर हम सो रहे थे, सारे लोग सो रहे थे। तो आप सो रहे तो फिर वो लोग कहाँ चले गए? वो आपके भतीजे उठ के कैसे बाहर आ गए? उसने उठाया मुझे, उसने उठाया, खाना वाना खाया था, बस ये हुआ। जब नहीं पता आपको कि उस लड़की के संग गलत काम कर रही है? सर लड़की के बाप से ही पूछना, ये मुझे नहीं पता। भाई से भी पूछना, ये मुझे नहीं पता। 2 भाई यहाँ बैठे हुए थे, उससे ही पूछना, ये मुझे नहीं पता। आगे लड़की नहीं होती, देरी होती है हाँ? मगर ऐसे आज देखने का आंखें के सामने ऐसा कोई करा लेगा, ये बताओ सर। हमारे तो आगे हम यही तो पूछ रहे हैं उस लड़की के संग जो इन लड़कों ने किया है वो क्या किया है? इन लड़कों क्या मानसिकता थी इन लड़कों की? कैसे वो सासत अली यहाँ से आ गया? कैसे वो अफसर अली, नासिर अली यहाँ से एक साथ सलाह बना के पेशाब करने बाहर आ गए? कैसे ये लोग तीनों मिल गए? चले जाते यहाँ पे हवा खाने के लिए आ गए थे। ये तो मैं अभी आप कह रहे पेशाब करने आ गए थे? हाँ, हवा भी, पेशाब वसाब भी कर लेते हैं। कोई लैटरिन तो है नहीं यहाँ पे, जंगल में जाते हैं। सासत अली को भी इन्होंने बुलाया था हवा खाने आ जाओ मेरे साथ? नहीं, वो क्यों बुलाते, वो क्यों बुलाते? सासत अली कैसे आ गया? वो अपने पैरों से आया, कैसे आ गया? कैसे आ गया रात को 1 बजे? क्या ऐसी आफत आ गई सासत अली आ गए यहाँ पे? अब मुझे क्या पता, अपने आप आया या किसी ने कुछ करके बुलाया। अब हम उसके पेट में तो घुसे नहीं। तो क्या ये अफसर अली, नासिर अली ने बुलाया हो सासत अली को? ये क्यों बुलाते सर, ये तो बताओ क्या काम था उसका, ये बुलाते? आप ही तो कह रहे बारात में डांस करने के लिए लेने आया था वो। अभी आप ही ने तो कहा ना। उनका रिश्ता मुझे क्या है उनका? अभी सासत अली साहब क्या क्या रिश्ता है? सासत अली कौन है आपके? गांव के हैं, ऐसे भाई भतीजे लगते हैं क्या? लोग क्यों बुलाते हैं? अभी आपने ये बोला कि वो सासत अली बारात, अभी आपने बोला ये दोनों टॉयलेट करने बाहर आए, फिर आपने बोला कि हवा खाने बाहर आए, फिर आपसे मैंने जब कहा कि सासत अली कौन है तो आपने कहा कि हम सासत अली को नहीं जानते। फिर आपसे मैंने पूछा कि सासत अली और ये तीनों एक साथ। सासत अली को हम नहीं जानते, हमने कह आपने पहले क्या बोला? रहे गाँव बस्ती के हैं। पहले आपने क्या बोला? पहले ये भी ये बोला था, पहले आपने ये बोला हमें नहीं पता सासत अली कैसे आया। मैंने कहा कि क्या वो बिल्डिंग से उड़कर आ गया? फिर आपने सुनी, फिर आपने दोबारा क्या बोला कि वो सासत अली इन दोनों को बारात में बुलाने के लिए आया था। रात को 1 ही बजे उसको याद आया कि इनको बारात में लेकर जाना है, मेहंदी लगेगी, डीजे बजेगा, रात को 1 बजे।
अब क्या पता सर, इंसान से गलती आप होती है। ये एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं, इंसान से गलती हो गई, किसी की बच्ची के संग गलत काम कर दो, इंसान से गलती होगी, शैतान से नहीं होती है। क्यों? बच्चे, हमें भी एहसास है इस बात का, बच्ची के साथ गलत हुआ, ये हमें ही एहसास नहीं है? हमें भी एहसास है। एहसास क्यों नहीं है? हमारे लड़की के साथ होता तो हमें नहीं लगती क्या? आप महसूस करके देखिए कि 12 साल की आपकी बच्ची है और उसके संग कोई ऐसा करता तो आपका क्या मन होता कि उसके संग में उसको जान से मार मन होता ना? हाँ होता है सर। आप कह रही हैं हमारे भतीजों ने कुछ नहीं करा। साजिद अली, अफसर अली और नासिर अली ये निर्दोष है। मैं फिर कह रही हूँ सर। आपको कैसे पता कैसे निर्दोष हैं? तो सो रहे थे जी, आप तो सो रही थी अंदर। हाँ आया, उसने जगाया मुझे, खाना वाना खाया, फिर आके हमने फिर भी इधर हवा खाने के लिए आ गए। आप तो अंदर सो रहे थे। 1 बजे बाद से भी नहीं सोते हैं, भैया को पता है। अभी आप कह रहे हैं मैं सो रही थी अंदर। वाले हैं सब ड्यूटी आके खाना वाना नहीं खाते, जगाते हैं तो क्या? खाना खाने के बाद आपको ये जो तीनों लोग थे, क्या ये सलाह बनाकर उस लड़की को उठाकर लेकर गए? क्या हुआ ये तो पता लगा होगा? नहीं ये पता नहीं लगा, सलाह वाला कुछ नहीं बनाई थी सर। ऐसे ही आ गए, सासत अली अपना घूमते फिरते आ गया और अफसर अली जो है वो गर्मी में सासत अली की बैठक है क्या ये? सासत अली जो व्यक्ति यहाँ रहता नहीं है, ये तस्वीर देखिए आप, और उन धर्म के ठेकेदारों को जिनके मुंह आज सिल चुके हैं, जो एसी के कमरों में बैठकर ये तस्वीर नहीं देखेंगे जहां पर हम इंसानियत को भी दिखाते हैं और बिना भेदभाव की तस्वीर दिखा रहा हूं आपको। बहन जी हैं, इनकी बेटी के साथ होता तो 26 शायद यही बोलती, लेकिन आज इनको ये कह रही हैं कि नासिर अली और अफसर अली जो इनके भतीजे हैं वो तो यहाँ टॉयलेट करने आए थे रात को 1 बजे। फिर दोबारा ये बोल रही हैं कि नहीं वो हवा खाने आए थे रात को 1 बजे। फिर दूसरी बार पूछा कि सासत अली कौन है तो इन्होंने कहा कि हमें पता ही नहीं है वो कैसे आ गया। फिर जब हमने दोबारा पूछा कि सासत अली, नासिर अली और अफसर अली से जो रिश्ता है तो इन्होंने बताया कि सासत अली रात को 1 बजे बारात का इन्विटेशन देने आया था, मेहंदी लग रही थी, डीजे बज रहा था, तो सासत अली को याद आया कि नासिर अली और अफसर अली को भी उस बारात में लेके जाना है। और वो याद कब आया? रात को 1 बजे। ये बता रही हैं बहन जी कि रात को 1 बजे। शर्म इनको भी नहीं आ रही है? एक बच्ची, एक मासूम बच्ची 12 साल की, उसके संग इस तरीके से रात को उसके बाप और उसके भाई के पास से सासत अली, अफसर अली, नासिर अली, ये 3 वो लोग हैं जिन पर आरोप है, जेल में बंद है और यही वो तीनों उठाकर लेकर गए थे। अपनी बुआ के यहाँ रहते हैं कई वर्षों से। सासत अली यहाँ रहता नहीं है, यहाँ से कम कई किलोमीटर दूर वो रहता है, लेकिन 1 बजे रात को सासत अली को कैसे याद आ गया? 1 बजे कैसे वो यहाँ पर आ गया? बड़ा सवाल है। और आज उन धर्म के ठेकेदारों से भी सवाल है जो लोग ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम होता है। यहाँ तो दोनों परिवार मुस्लिम है। यहाँ तो 12 साल की वो बच्ची जो दर्द झेल रही है, 12 साल की जो बच्ची जो आज बाहर निकलने से डर रही है, 12 साल की वो बच्ची जिसका बाप मेहनत मजदूरी करके झुग्गियों में रहता है। तस्वीर मैं शिवम को कहूँगा दिखाएं, ये झुग्गियों की तस्वीर, और वो आराम से यहाँ पर अपने भतीजों को पाल रही थी और अब भतीजों का वो जो है सिक्योरिटी भी कर रही हैं। वो कह रही नहीं मेरे बच्चे तो निर्दोष हैं, इनके बच्चे निर्दोष हैं। रात को 1 बजे इनके बच्चे यहाँ पर हवा खाने आए थे, फिर 1 बजे यहाँ पर टॉयलेट करने आए थे। दोनों ने सलाह बनाई कि दोनों को एक साथ टॉयलेट आ रहा था। सासत अली, अफसर अली, नासिर अली और अफसर अली दोनों को एक साथ टॉयलेट आया। दोनों को एक साथ लगा कि भाई मुझे टॉयलेट आ रहा है, तो उन्होंने कहा मुझे भी टॉयलेट आ रहा है। दोनों ये कह रही हैं कि दोनों को एक साथ टॉयलेट आया। और साथ चलिए नासिर अली, अफसर अली को टॉयलेट आया, वो बाहर आ गए। सासत अली को कौन सा टॉयलेट आया था भाई? इस खबर को नहीं दिखाएंगे, वो लोग नहीं आएंगे। जिन लोगों को एसी में बैठना है वो लोग नहीं आएंगे इस खबर को दिखाने कि 12 साल की एक बच्ची जिसको इंसाफ मिलना चाहिए, इसकी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, वो लोग नहीं आएंगे। जबकि यहाँ पर दोनों लोग मुस्लिम समाज से हैं, हमें कोई किसी का भेदभाव नहीं है, लेकिन हम असलियत दिखाते रहेंगे, खबर दिखाते रहेंगे। भाई साहब क्या कहेंगे? यहाँ तो दोनों मुस्लिम समाज से हैं और बुआ हैं, वो तो अफसर अली और सासत अली और अली को बचाती हुई नजर आ रही है, कह रही है कि साहब मेरे तो बच्चे निर्दोष हैं। यानी कि सबने टॉयलेट की सलाह बनाई थी कि हम पेशाब करने के साथ जाएंगे। देखिए ये घटना बहुत दुखद घटना है। बेटी बेटी ही होती है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा है कि बेटी बेटी होती है और बेटी में कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। नासिर अली और ये पूरा परिवार है, सुनियोजित साजिश थी इनकी उस रात्रि की, और जिस प्रकार परिवार से मिलकर बात हुई है पूरी सुनियोजित साजिश थी और साजिश के तहत ही ये सारी घटना हुई है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये कैसी बुआएं हैं
जो अपने अपराधी भतीजों को बचाने के लिए साफ साफ झूठ बोल रही हैं। वो तो कह रही है कभी वो टॉयलेट करने निकला था, फिर दूसरे सवाल पे कह रही है हवा खाने निकला था, फिर तीसरा सवाल किया तो वो कह रही है कि साहब वो तो जो है वहाँ शादी में बैंड बज रहा था, डीजे बज रहा था, रात को 1 बजे सासात अली को लगा कि मेरे नासिर अली को भी बुला लूं और मेहंदी लगेगी, नासिर अली के पैरों में भी लगेगी मेहंदी और अफसर अली के पैरों में भी लगेगी, तो नासिर अली मेहंदी लगवाने के लिए वो निमंत्रण देने आया था। झूठ बोल रहे हैं ये सब के सब। यही लोग हैं जिन्होंने भगाया भी था उन्हें, जब पुलिस ने अरेस्ट किया इन्हीं लोगों ने भगाया था। ये अभी 2 दिन पहले जिस दिन की घटना थी उसके अगले दिन ये सब मेरे पैर पकड़ रहे थे। मैंने कहा मेरे पैर क्यों पकड़ रहे हो? साफ साफ स्पष्ट शब्दों में ये मुझसे कह रहे थे गलती हो गई बच्चों से। तो गलती हो गई बच्चों से तो न्यायाधीश फैसला करेंगे। ये यहाँ के लोकल लोगों के पैर पड़ने से कुछ नहीं होगा। और ये पढ़ रहे थे सबके सब। ये तो अभी कुछ भी संख्या नहीं है। जो पीड़ित है, पीड़ित का हाल पूछने कोई नहीं आ रहा। पीड़ित के साथ क्या हुआ, उस बच्ची के साथ क्या हुआ, उसका दुख नहीं है इन्हें। कहाँ हैं वो लोग जो सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी इन्फ्लुएंस करते हैं, बड़े बड़ी वीडियो बनाते हैं, मोहम्मद कैफ और ये सब कहाँ हैं? यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं? झुग्गियों में 12 साल की बच्ची के संग गलत काम हुआ, यहाँ तो हेडलाइंस इंडिया आया, यहाँ तो विनोद शर्मा आया है इनकी खबर दिखाने के लिए कि इस बच्ची को इंसाफ दिलाकर रहेंगे, इस बच्ची को न्याय दिलाकर रहेंगे और मजबूती के साथ इस गरीब परिवार के साथ हमारी टीम खड़ी है, हेडलाइंस इंडिया इसके साथ खड़ी है। देखिए बिल्कुल आपका कहना सही है, लेकिन अगर ये बच्ची केवल मुसलमान की होती और आरोपी इसमें उस मुस्लिम होता तो ये सारे इन्फ्लुएंस जितने बड़े बड़े हैं सारे यहीं पे डेरा डाल के बैठे होते। आज करने वाला और पीड़ित भी मुसलमान है। हम तो एक ही बात कहते हैं, जो लोग भाईचारे की बात करते हैं, जो अपनी बहनों के सगे नहीं हैं और यहाँ तक कि नाबालिग बच्चियों को अपने घरों में नहीं छोड़ रहे हैं, ये एक परिवार की तरह ही तो रहने वाले लोग हैं और ये अपने परिवार में अपनी बच्चियों को नहीं छोड़ रहे हैं, तो इनसे तो दूरी ही बहुत ज़रूरी है। और ये इन्फ्लुएंस वाले जितने हैं, मैं तो कहता हूँ भीम आर्मी वाले कहाँ हैं? आओ जरा देखो इस परिवार के साथ क्या हुआ है। अब इनको नहीं दिखेगा कि वो बच्ची की उम्र 12 साल है। एक भी इन्फ्लुएंसर को नहीं दिखेगा, ना उस कैफ को दिखेगा और ना ही वो हर्ष शिकारा जो वहां से बैठकर रोना करता है उसको एक बार भी। मोहम्मद दीपक कहाँ हैं? क्यों नहीं आ रहे? मोहम्मद दीपक जी आइए ना। इतना बड़ा देखिए 12 साल की बच्ची के साथ जितना बड़ा घटनाक्रम हुआ और एक वरिष्ठ पत्रकार है यहाँ से कुछ ही दूरी पर रहते हैं जो गाड़ी दौड़ा कर चले जाते हैं काशी और मोहम्मद दीपक से मिलने। मैं चाहता हूँ कि वरिष्ठ पत्रकार को भी यहाँ आना चाहिए, इनका दर्द सुनना चाहिए। देखिए बिल्कुल आपका कहना सही है। मोहम्मद दीपक जिस प्रकार से उन्होंने फ्रेम पाया था एक मुस्लिम को बचाने के नाम पर, अपने नाम में मोहम्मद दीपक लगा लेने से उन्होंने एक फ्रेम पा लिया। लेकिन वो यहाँ क्यों आएंगे? अभी विकास नगर देहरादून में ही विकास नगर में हत्या कर दी गई चाकुओं से गोद कर, और वहां पर सरकार ने तुरंत बुलडोजर एक्शन लिया। वहां भी मोहम्मद नहीं जैसे आएंगे, ये मोहम्मद दीपक और ये हर्ष शिकारा जैसे कोई इन्फ्लुएंसर नहीं आएगा। अगर आज इस परिवार के साथ गलत हुआ, यहाँ भी कोई नहीं आया। हम भी इस परिवार की पीड़ा देख के इसकी मदद के लिए खड़े हुए हैं और इसको न्याय दिलाने के लिए लड़ेंगे और पूरा न्याय दिलाएंगे इस परिवार को। अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सभा में ये बोला था कि ऐसी यारी ऐसी दोस्ती किस बात की जो दोस्त की कमर में ही छुरा भोंक दें, और वही यहाँ पर हुआ। वो जो लड़का उस बच्ची का जो भाई है वो उसके दोस्त थे नासिर अली, अफसर अली, दोनों की दोस्ती थी और दोस्ती में ऐसी दोस्ती में दगा करी कि उसकी बहन को रात को उसी के पास से उठाकर ले जाने के बाद ये घटना को अंजाम। देखो मैंने वही बात कहा कि दोस्ती में दगा नहीं, ये परिवार में अपनी बहन बेटियां नहीं छोड़ रहे हैं। इस्लाम इनका परिवार है। ये कहते हैं ना तेरा मेरा रिश्ता क्या, या इला इल्लल्लाह, पता नहीं क्या बोलते हैं ना ये। अब यहाँ रिश्ता नहीं था क्या? यहाँ रिश्ता होना चाहिए था ना, लेकिन नहीं था। ये लड़का है उसका बच्ची का, इधर आ बेटा, इसकी दोस्ती थी, ये नाबालिग लड़का है, इसकी दोस्ती थी। इसकी दोस्ती में भी छुरा घोंप दिया उसी प्रकार जिस प्रकार सूर्या की छाती में छुरा घोंप दिया था। ये सब के सब नालायक हैं। इन्होंने कोई इज्जत नहीं करनी ना समाज में रहने वालों को। इनका टारगेट केवल और केवल जिहाद है, चाहिए अपने के बीच में करें या सामाजिक स्तर पे करें, ये कहीं किसी को नहीं बख्शेंगे। ये भी जिहाद है। और वो बुआ जी उनको बचा रही हैं। हाँ बिल्कुल बुआ जी बचा रही हैं। बुआ जी ने तो साफ कह दिया कि मेरे बच्चे तो निर्दोष हैं। रात को पेशाब आया था, टॉयलेट आया था और दोनों पहले साथ साथ टॉयलेट करने गए, फिर दोनों को हवा खानी थी, हवा खाने चले गए। देखो फिर सासात अली बारात में डीजे बज रहा था और बारात में मेहंदी लग रही थी, तो उन्होंने सासात अली ने सोचा कि मेरे दोनों भाई हैं नासिर अली, अफसर अली, उनके मेहंदी लगनी चाहिए, वो भी आ गए। ये नहीं बता रही हैं कि वो एक बच्ची को उठाकर ले गए पीछे, ये नहीं बता रही हैं कि उस बच्ची के संग गलत काम किया है, ये नहीं बोल रही हैं कि ऐसे हैवानों को सरकार कानून सजा दे, लेकिन वो तो कह रही निर्दोष है। आप एक बात बताओ, 30 साल की उम्र, 24 साल की उम्र, 22 साल की उम्र, कौन सी बुआ अपने भतीजों को बाथरूम कराने ले जाती है? कौन सी बुआ खड़े होकर देखती है मेरे भतीजे बाथरूम करने जा रहे हैं इतने बड़े? ये साफ साफ पागल बना रहे हैं।
ये जिसके साथ गलत हुआ है उसके साथ तो एक भी नहीं आया। यहाँ 100-150 लोग यहाँ खड़े होकर उसके लिए आए, जिसने आरोपी ने ये मतलब दुराचार है, इतना मैं शब्दों में भी नहीं बोल सकता हूँ, दुराचार करा है और उसकी ही प्रशंसा कर रहे हैं कि हाँ नहीं उसने। वो लोग भी नहीं आ रहे हैं, वो लोग भी नहीं आ रहे इस परिवार के साथ जो लोग ये कहते हैं कि मीडिया हिंदू मुसलमान कर रही है, मीडिया बिक चुकी है, मीडिया के आइए ना, ये तो परिवार है, हम तो हर उस परिवार के साथ खड़े हैं जिसके संग गलत होगा। और आज ये दोनों समुदाय एक ही समुदाय से हैं, दोनों इस्लाम को मानते हैं, दोनों मुस्लिम समाज से हैं, लड़की भी और आरोपी भी, लेकिन यहाँ कोई नहीं आएगा। यहाँ आएगा हेडलाइंस इंडिया, यहाँ आएगा खबर पुस्तक, यहाँ आएंगे हम लोग, यहाँ करेंगे हम लोग, इनकी लड़ाई भी लड़ेंगे, इनको इंसाफ भी दिलाएंगे। बिल्कुल आपने सही कहा, ये न्याय की लड़ाई है और न्याय की लड़ाई के लिए जो लोग सच के साथ खड़े होते हैं वही आते हैं, जिन्होंने अन्याय किया है और अन्याय को करने वालों को जो सहारा दे रहे हैं वो भी अपराधी है। मैं तो कह रहा हूँ सरकार इनकाउंटर की मांग कर रही है। इनकाउंटर की मांग नहीं, इनकाउंटर ही होना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ जो बुआ संरक्षण दे रही है अपराधियों का, इन पे भी मुकदमा दर्ज करके इनको भी जेल भेजने का काम सरकार करे। मेरा निवेदन है योगी जी से, अगर ऐसी बुआएं अपने भतीजों को बचाने का प्रयास कर रही है, इन पे भी अपराध को छुपाने के उसमें इनको जेल भेजा जाए। देखिए